एसपीसी जीसीए केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम संकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉलिंग ने 1931 में संकरण की अवधारणा दी। इसके अनुसार कुछ कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है आपस में अतिव्यापित करके उतनी ही संख्या में नए कक्षक जिनकी आकृति एवं ऊर्जा बिल्कुल समान होती है कक्षक बनाते हैं। ऐसे कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और इस परिघटना को संकरण कहते हैं। संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण: एक परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। संकरण के पश्चात बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के समान होती है। परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। संकरित कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। संकरित कक्षक अपने आप को त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जिसमें उनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण हो। संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए sp3 संकरण वाले अणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। केवल रासायनिक आबंध के समय ही संकरित कक्षक बनते हैं। एक विलगित परमाणु में संकरण नहीं पाया जाता। संकरण में केवल परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं। संकरण में केवल परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं। उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते। संकरित कक्षकों में दो पालियां होती है। एक बड़ी पाली धनावेशित जबकि छोटी पाली ऋणावेशित। संकरित कक्षकों द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है, जबकि असंकरित कक्षकों द्वारा पाई आबंध का निर्माण होता है। सिग्मा बंध कक्षकों के समकक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि पाई आबंध कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं। सिग्मा बंध अधिक मजबूत होते हैं, जबकि पाई बंध दुर्बल होते हैं। सिग्मा बंध दिशात्मक होते हैं और पाई बंध कम दिशात्मक होते हैं। संकरण के प्रकार: वैसे तो संकरण के कई प्रकार होते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के परमाणुविक कक्षक मिलकर संकरण में भाग लेंगे उतने ही प्रकार का संकरण हो जाएगा। किंतु कार्बनिक रसायन में विशेष रूप से कार्बन परमाणु के संकरण प्रकारों में रुचि रखेंगे, जिनमें केवल दो ही प्रकार के कक्षक S व P भाग ले सकते हैं। अतः कार्बन के यौगिकों में तीन प्रकार का संकरण पाया जाता है, क्रमशः sp3, sp2 व sp संकरण। sp3 संकरण: एक S तथा 3p कक्षक आपस में अतिव्यापित करके चार समान आकृति एवं समान ऊर्जा वाले 4sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इस संकरण को sp3 संकरण कहते हैं। इनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है व दो कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। मेथेन, एथेन एवं समस्त एल्केन में sp3 संकरण पाया जाता है।
इनके अणु कक्षक को निम्नलिखित प्रकार से चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। मीथेन, एथेन एवं समस्त एल्केन में दो कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है और ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। sp2 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक तथा दो p कक्षक संकृत होकर के तीन नए समान ऊर्जा वाले sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं जो न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए अपने आप को त्रिविम में अधिकतम दूरी पर एक तल में विन्यासित कर संकृत कक्षकों के मध्य 120 डिग्री का कोण बनता है, जैसा कि चित्र 1.3 में दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में एक pz कक्षक कार्बन परमाणु के पास बचा रहता है, अतः pz अतिव्यापन करके पाई आबंध बनता है और यह अतिव्यापन समपार्श्विक अतिव्यापन होता है जो कि पाई बंध का निर्माण करता है। अतः sp2 संकरण द्विआबंध युक्त कार्बनिक यौगिक जैसे एल्किनों का मुख्य लक्षण है। इस संकरण का सरलतम यौगिक एथीन है, जिसकी आणविक संरचना को निम्नलिखित प्रकार से चित्र 1.4 में दर्शाया गया है। sp संकरण। जब एक s तथा एक p कक्षक आपस में अतिव्यापित करके दो समान ऊर्जा और समान आकृति वाले sp कक्षक बनाते हैं, इस संकरण को sp संकरण कहते हैं। एथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं, उसमें कार्बन sp संकरण अवस्था में पाया जाता है। एथाइन के अणु में दोनों कार्बन परमाणु sp संकृत होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 2px व 2py असंकृत कक्षक जो कि sp कक्षकों के लंबवत 90 डिग्री के कोण पर अपनी अपनी अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। कार्बन का एक sp कक्षक दूसरे कार्बन के sp कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन कर सिग्मा आबंध बनाता है तथा दूसरा sp कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन कर सिग्मा आबंध बनाते हैं। दोनों असंकृत कक्षक px तथा py अपनी अपनी अक्ष पर पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाते हैं। इस प्रकार एथाइन अणु में दो कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध, जिसमें एक सिग्मा तथा दो पाई आबंध होते हैं। दो sp कक्षकों के मध्य परस्पर 180 डिग्री का कोण पाया जाता है, अर्थात sp संकरण रेखीय ज्यामिति प्रदर्शित करता है, जैसा कि चित्र 1.5 में दर्शाया गया है। धन्यवाद।